Hello and assalamu alaikum everyone, and in this video we are going to see how color layers work in Redshift using Maya. So हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो हमने पार्ट 1 में देखा था, और मैं सेम एग्जिस्टिंग मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम अपने सरफेस को जो है वो कंट्रोल किया था यूजिंग रैम्प नोड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक बटन आ रहा है, आप उस पर जाके एंड उसे वॉच कर सकते हैं। अच्छा, सो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एंड बस इसमें जो है ना एक्स्ट्रा एक नोट लगेगी कलर लेयर के नाम से रेडशिफ्ट की, और उसमें जो है ना आप मल्टीपल लेयर्स स्टैक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हो तो फ़ोटोशॉप की तरह ये वर्क करती है, मतलब बेस लेयर एंड देन लेयर्स के ऊपर लेयर्स, तो फिर आप अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड करते जाएंगे। सही है। सो जो मेरी ओरिजिनल इमेज है, जो रेंडर इमेज है, उसमें मैंने क्या किया है कि एक ऑरेंज सरफेस कलर लिया है, उसके ऊपर स्क्रैचेस लगाए हैं एंड देन उसके ऊपर एक लोगो भी लगाया। सो ये आप मटेरियल सिंगल मटेरियल के अंदर जो है वो कलर लेयर यूज़ करके एंड मल्टीपल फाइल्स को जो है ना इनपुट दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अभी क्या किया कि एक मेरे पास प्रीवियस नोट थी ग्रंज की, और एक और टॉप पे आप देख रहे हैं वो मेरे .3D का जो लोगो है उसकी है। एक्सक्यूज़ मी। सो ये लोगो कुछ इस तरह की का है, और मैंने पहले से जो है वो इसको फ़ोटोशॉप में जाके इसकी यूवीज़ के अंदर जो है ना इसको एडजस्ट किया हुआ है कि जो मेरा सेंटर वाला पार्ट है उस पर ही मैंने इसको फिक्स किया हुआ। सही है। सो मैं जैसे ही इसको इनपुट प्लग करूँगा और ये मेरे एग्जैक्ट शेडर बॉल के ऊपर जो है ना जहाँ पर मैंने यूवीज़ इसकी डिफ़ाइन किया हुआ है वहीं पर ये अप्लाई हो जाएगा। सिंपल। सही है। सो इन सबको जो है वो, अगर जैसे कि मैं इन दो मटेरियल्स को, दो फाइल्स को जो है वो अपने एक सिंगल मटेरियल के अंदर स्टैक करना चाह रहा हूँ, सो वो किस तरीके से हम करेंगे। सो आप चाहें तो न्यू मटेरियल बना सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे पास सेम प्रोजेक्ट फाइल है, सो मैं उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही है। सो इन माई केस आई विल बी यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, यानी कि न्यू मटेरियल ले रहा हूँ और उसी के अंदर हम जैसे कि स्क्रैच से काम करना चाह रहे हैं। सो अभी मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मटेरियल है एंड उसके अंदर मैं कोई भी कलर इनपुट दे सकता हूँ, बट अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और दो नोड्स हैं, यानी कि फ़ाइल की दो नोड्स हैं। सही है। सो इसमें अभी हम जो है वो क्या करने वाले हैं, कलर पहले तो अपना IPR रिफ़्रेश कर लेते हैं, और अभी मेरी शेडर बॉल जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखा रही है। सो नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपने टैब की प्रेस करके एंड कलर लेयर अगर आप सर्च करते हैं, सो कलर लेयर आपको रेडशिफ्ट की कलर लेयर जो है वो नज़र आ जाएगी, और उसे आपने अपनी फाइल्स और जो मटेरियल है उसके अंदर जो है वो इस तरीके से कनेक्ट करना। अच्छा, नोट्स के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इजीली यहाँ से जो है ना इसका वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और नोट लेता हूँ। सो जैसे कि हमारे पास 3 जो है वो फाइल्स हो गई हैं, और 3 हम फाइल्स को जो है ना वो एक ही मटेरियल के अंदर कैसे इनपुट देंगे। सही है। सो हमें यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का जो है वो सिंपल सा टेक्सचर उठा लेता हूँ पिंटरेस्ट से या गूगल से, एंड उसको जो है वो हम लेयर बाय लेयर जो है वो वर्क करेंगे। सो आउट कलर को मैं बेस कलर में दे रहा हूँ, एंड उसके ऊपर फिर मुझे लगाना है अपना लोगो। सो अभी अगर हम यहाँ पे IPR रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक डिस्प्ले आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी कलर लेयर के अंदर जाते हैं और यहाँ से जो है वो उसको आपने लेयर 1 में अगर आप देखें तो वहाँ पे ब्लैक कलर इनेबल हुआ है। सही है। सो अगर आप उसको वाइट कलर चेंज करेंगे तो वो वाइट कलर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इसकी वजह ये है कि वाइट हमारी बेस कलर क्यों नहीं हमें शो हो रही, क्योंकि हमने मास्क और नीचे जो अल्फ़ा दिया हुआ है लेयर 1 में वो फुल वैल्यूज़ पर है। अगर हम उसमें कोई अल्फ़ा चैनल इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे माइनस कर देगा। सही है। मास्क का मतलब ये होता है कि आप ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ देकर जो है वो अपने सरफेस में चीज़ें जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। सो इसी तरीके से मैंने लेयर 1 में लोगो रखा और उसका जो है वो मास्क भी मैंने अप्लाई कर दिया, तो मेरी जो बेस लेयर पे था वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। सही है। सो ये फ़ोटोशॉप की तरह है, सिंपल। आपने जो नीचे लेयर रखी होगी वो बिल्कुल आपकी बेस हो जाएगी, और देन उसके ऊपर आप जब स्ट्राइक्स बनाते जाएंगे तो वो 1 बाय 1 डिस्प्ले दिखाता जाएगा। एंड अगर डिस्प्ले नहीं भी आता तो आप जैसे कि मर्ज करना चाह रहे हैं तो आपके पास ब्लेंडिंग के ऑप्शंस भी हैं, और आप उसे ईजिली ब्लेंड भी कर सकते हैं। सो हमारा जो थर्ड फाइल है, यानी कि जो हमारी प्रीवियस ग्रंज की फ़ाइल थी, वो भी हम इसमें इनपुट करते हैं और लेयर 2 में जाते हैं और उसे इनेबल करते हैं। सो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दे रहा है। आप चाहें तो इसे अगेन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं क्योंकि जो है ना आउट अल्फ़ा की नोड यूज़ कर रहा हूँ, सो ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ मेरे पास जो है वो डिस्प्ले दिखा रहा है। आप इजीली यहाँ से जो है ना इसके ब्लेंड मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन ओवरले जो आपको सूटेबल लगे वो आप इजीली रख सकते हैं।
सो कलर लेयर जो है वो इतना इजी तरीके से वर्क करती है, सही है। बेस कलर जो आपने डिफ़ाइन किया वो आपकी बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा एंड वन बाय वन आप इसमें स्टैक करते जाएं। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पर अपने ग्रंच को कंट्रोल करने के लिए जो है वो रैम्प लेयर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से वीक कॉर्ड में जाके मैं आउट अल्फ़ा को इनपुट दूंगा और यहाँ से आउटपुट दे देंगे हम लेयर 2 अल्फ़ा पे, सही है। सो हम ईज़िली जो है ना हम यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। अच्छा, वैल्यूज़ को इनपुट करने के बाद जितनी अमाउंट आपको चाहिए आप उस तरीके से लेके एंड आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो मटेरियल्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। सो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि रेडशिफ्ट ब्लेंडर यानी कि जो ब्लेंडर है रेडशिफ्ट का, उसे आप दो मटेरियल्स को उसमें ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं एंड एक सिंगल आउटपुट जो है वो आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपने ब्लेंडर की फ़ाइल भी, ब्लेंडर वाली वीडियो भी नहीं देखी, सो आप अपने मेरे चैनल पे जाके एंड ब्लेंडर वाली फ़ाइल को भी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें भी जो है वो हमें ब्लैक एंड वाइट अल्फ़ा देना होगा, यानी कि हमें डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सा मटेरियल जो वो किस जगह पर डिस्प्ले हो और कौन सा मटेरियल किस जगह। सो हम यहाँ से अगर रेडशिफ्ट ब्लेंडर को जो है वो अप्लाई करते हैं अपने शेडर बॉल के ऊपर, सो वो इनपुट दिखा रहा है, बट अभी हमने जो सेकंड मटेरियल जो बनाया है वो उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम जब तक उसमें जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे जब तक जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पर एक चेकर का नोड या नॉइस का नोड भी लगा सकते हैं और इजीली उसे देख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको कलर लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और जब तक आप इसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है वो ट्यूटोरियल आपके लिए बेकार है, सही है। सो इसमें कलर लेयर के अंदर आप जो है 8 फाइल्स 8 जो है वो नोड्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसे वन बाय वन ब्लेंड भी कर सकते हैं इसमें, सही है। सो कलर लेयर आप सिंगल मटेरियल के रहते हुए इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के जो है वो सब्सटेंस पेंटर की तरह जो है वो लेयर में आप लेयर स्टाइल में जो है वो अपने शेडर्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ में आई होंगी और सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।